आप देख रहे हैं HNN 24 न्यूज़ चैनल और मैं सैयद हुसैन। आज हम इस वक्त मौजूद है जिला स्तरीय रुग्णालय अमरावती, जहां पे डफरीन के नाम से जाना जाता है। हैंडीकैप से हम आपको मिलाएंगे और जानना चाहेंगे कि आखिर पूरा मामला है क्या। बताइए आप। मेरा नाम सैयद नूर है। मैं चमनशाली वृंदावन कॉलोनी में रहता हूँ, नाला पट्टी में। मैं अपनी बीवी को लेकर यहाँ पर इतवार के दिन 11-12 बजे के दरमियान यहाँ पर आया हूँ और उसके बाद में मेरी बीवी की डिलीवरी नॉर्मल हुई है और उसकी तबीयत ठीक नहीं होने के कारण वो रोक दी गई। 1.5 घंटा बच्चा लड़का पैदा हुआ, 1.5 घंटा वो जिंदा रहा, मशीन में रखा गया। उसके बाद में बच्चे की मौत हो गई, फिर वो मेरे को दे दिया गया और मैंने बीवी के हालचाल पूछा कि क्या कंडीशन है, तो उसका सब ठीक था। मैंने उसको जूस वगैरह ला के दिया, कुछ नाश्ता वगैरह ला के दिया। जब कुछ ऐसे आसार नज़र आए नहीं, फिर मैं अपने घर की तरफ रवाना हो गया। फिर वो बच्चे का कब्रिस्तान जाके कफन दफन जो कुछ था वो तमाम चीज़ें कर मैं शाम में फिर जब यहाँ पर आया हूँ 8 बजे, तो यहाँ पर हालत बहुत ख़राब थी। बीवी को ऑक्सीजन लगा हुआ है और तरह तरह की उसको तकलीफ़ें हो रही है। और इनसे फिर जब नहीं संभला, मामला बिगड़ गया, तो इन्होंने मेरे को 11 बजे 11:30 बजे के टाइम पे फिर यहाँ से रिफाई कर दिए इरविन की तरफ। मेरा ये कहना है प्रशासन से, इरविन में गया हूँ, वहाँ भी मुझे दिक्कतों का सामना करना पड़ा। उसको केरोटिन वगैरह क्या क्या डॉक्टरी लैंग्वेज में रहता, मेरे को नहीं समझता क्योंकि मर्द को तो अंदर आने नहीं दिया जाता, लेडीज़ थी अंदर, वो पे भली बात ही जानते। मेरा ये कहना है कि डॉक्टरों ने यहाँ उसको ब्लड क्यों नहीं चढ़ाए, अच्छे से अच्छी मेडिसिन सलाइन क्यों नहीं दिए, अल्टरनेटर ऑक्सीजन क्यों नहीं दिए। अगर यहाँ अवेलेबल अप है तो उन्होंने गवर्नमेंट से मांगते कि मैडम का मानना ये आ रहा है यहाँ से, हाँ, यहाँ पे सुविधा पूरी मिलती है, मेडिसिन ब्लड वगैरह सब मिलता है। हाँ, तो जैसा ये मेरे पास चिट्ठी है। फिर मेरे को इरविन भेज दिया गया, फिर इरविन गया। इरविन में 1 घंटा इन्होंने सड़ाया। OPD में केस थी ICU की। जब यहाँ पर हम गर्म हुए तो ये सब डॉक्टर भागने लगे। पेशेंट के मेरे पास में वीडियो भी है जिसमें वो दिक्कतों मुश्किलों का सामना कर रहे हैं और डॉक्टर उसमें नज़र नहीं आ रहे। नज़र ये आ रहा था कि आप एक हैंडीकैप है, फिर भी आपको इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ा। हाँ, उसके बाद में जब ICU के अंदर वहाँ से लेके गए अपने पेशेंट को, तो रास्ते में उसका इंतकाल हो गया बीवी का। जो चीज़ें उसको मैसर होना चाहिए था, जब बॉडी में खून नहीं है, पूरा बॉडी वाइब्रेट होता है अंदर से, स्पेयर पार्ट पूरे, उसको सलाइन दिए जा रहा, सलाइन पूरा पानी रहता बॉडी के अंदर। जब बॉडी में खून नहीं, ऑक्सीजन नहीं, उसको अल्टरनेटर पे डाला नहीं गया, तो फिर उससे उसकी मौत हो गई। लोगों ने लापरवाहियाँ बरती और जब इन्होंने स्थिति को गंभीर देखा तो अपने सेल्फ डिफेंड के लिए इन्होंने पुलिस की 3 गाड़ियाँ बुला ली। हम क्या करते, हम गरीब लोग हैं, मजबूर लोग हैं। मेरी बच्ची अपंग आदमी हूँ, 15 साल की मेरी बेटी है, मेरा 10-11 साल का लड़का है। अब मैं बीवी इंतकाल हो गया मेरे अला, मेरे खाने पीने के रहने के हर चीज़ के वांदे। मैं किसी रिश्तेदार के भी रहूँगा, मेहमान 3 दिन का कोई भी रखेगा। गवर्नमेंट की तरफ से आपको कोई सुविधा नहीं? गवर्नमेंट की तरफ से 1000 रुपये महीना आता है। 1000 रुपये में आज महंगाई के तौर में क्या करूँ। और ये तो गवर्नमेंट का दवाखाना है जहाँ 2-2 मौत के ताज मैंने इनको पिला दिया। डॉक्टरों को काबिल, ग्रेजुएट, क्वालिफाइड लोग हैं। अब ये यहाँ से इन्होंने सुविधा दी ही नहीं। इरविन की तरफ वेरीफाई करे, इरविन वाले कहते हैं कि डफरीन वालों के पास ही ब्लड बैंक है। कॉमन आदमी को, आम आदमी को थोड़ी ना मालूम पड़ता तुम्हारे पास क्या है क्या नहीं है। दोनों भी गवर्नमेंट के, दोनों की जवाबदारी है कि इंसानों को सही तरीके से, हर इंसान को यहाँ पर इंसान समझा जाए, उसकी सुख दुख के अंदर। गवर्नमेंट तुम्हारे को अच्छी खासी तनख्वाह दे रही है, तमाम चीज़ें, मगर आप लापरवाही बरतने में और ये तमाम डॉक्टर जो लोग हैं इनकी लैंग्वेज भी अच्छी नहीं है और उम्र सिर लोगों को भी नहीं देखते और अनाप शनाप ये बकते हैं डॉक्टर लोग। जब मैं यहाँ शुरू में आया तो एक डॉक्टर ने मेरे को आते हुए मेरा स्वागत किया और ये और आज मेरी ये कंडीशन है कि मेरे घर 2-2 मौत हो गई, मेरे 2 बच्चे हैं। आज मैं ये दौर में क्या करूँ, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा। और आज की यहाँ की हालत है कि सुधरने का नाम नहीं रहा, तो कि ज़िंदगी भर यही मौत के तमाशे यहाँ तांडव मचते रहेंगे। क्या प्रशासन इस पर ध्यान क्यों नहीं देता, क्यों किसी के सुख दर्द कुछ नहीं समझता। यहाँ सब गरीब तबके के लोग आते हैं, पैसे वाले लोग तो अपना बंदोबस्त कर लेते हैं, गरीब तबके के लोग आते हैं। मरण तो हमारे जैसे गरीब की हो जाती है। आज मैं 2 बच्चों को लेके कहाँ जाऊँ पृथ्वी के ऊपर, कहाँ जीऊँ, कहाँ खाऊँ, क्या करूँ बताइए। आज मेरी ये कंडीशन हो गई कि मेरे बच्चों के सर पे से माँ का साया उठ गया। आज अगर मैं भीख मांगने को भी गया तो मेरे को मेरे बच्चों की फिक्र लगे नहीं। लड़की है मेरे को 15 साल की, किसके भरोसे छोड़ूँ। आज के दौर में कौन किसका होता मैं बताइए। तो आपको घर है रहने के लिए? मेरा नाले किनारे से घर है, टीन का घर है, वृंदावन कॉलोनी में, नाला पट्टी में। मैंने अपने रोजी रोटी के लिए अप्लाई भी किया हूँ। कॉरपोरेशन ने मेरे को किसी भी किस्म की मदद नहीं मिली। स्टैंड ऑर्डर है, ये है। ठेले के लिए अप्लाई किया हूँ,
कोई चीज़ मेरे को गवर्नमेंट से मदद नहीं मिली कि जिसकी वजह से मैं मेरे परिवार को 2 वक्त की रोजी रोटी खिलाऊँ। 1000 रुपये महीना मिलता है, 1000 रुपये महीने में 4 लोग कैसे पले। ये मेरे गम और ये मेरी तकलीफ वाली ज़िंदगी है। मगर ये मेरा इतना बड़ा हादसा हो गया और मैं प्रशासन से यही गुजारिश करता कि जो मेरे साथ में 2 मौतों का मामला हुआ, ये किसी के साथ में ना हो। हर जान के अंदर जान है ईश्वर की। ये लोगों को तकलीफ होती जा होती, अगर ये लोग अब जागरूक नहीं होंगे तो यहाँ आना बंद कर देंगे लोग। ये गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट के सारे से आते गरीब तबके के लोग आते। तुम गवर्नमेंट से मेरी नर्म विनती है कि गवर्नमेंट इसके ऊपर हाई फोकस करे और ये लोगों को ट्रीट करे और इनको तालीम तरबियत दे। ये सब क्वालिफाइड ग्रेजुएट लोग हैं, अंगूठा बहादुर लोग नहीं है, इनको सब समझता, मगर ये नरमी से पेश नहीं आते और ना ही सही तरीके से इन लोगों की ट्रीटमेंट कर रहे। जो मामले हो रहे अगर सही तरीके से किया जाता तो मेरे हाथ में ये चिट्ठी नहीं होती और मेरे घर 2 मौत नहीं होती। आज मेरे घर में आज 3 दिन हो गए, आज मैं यहाँ आया हूँ। ये भाई की मेहरबानी से चैनल के माध्यम से मैं तुम लोगों को मेरी ये फरियाद बता रहा हूँ। जाने वाला तो चले गया, मेरे दामन में सिर्फ आंसुओं के कुछ नहीं रह गया। अब मेरी ज़िंदगी का सफ़र लंबा है। अब मैंने क्या करना, अपना घर परिवार बाल बच्चे छोड़ के कहीं चले जाना, वो ज़िंदगी का अर्थ थोड़ी ना है। मेरे को तो अब बाल बच्चों के साथ में ज़िंदगी गुजारना पड़ेगा। तो प्रशासन से ही गुजारिश है कि सोचो, ये सोचने का टाइम है। ये लोग केयरफुली काम नहीं कर रहे और यहाँ पर थोड़ा जात का भी मामला चल रहा है। हर इंसान इस दुनिया के अंदर तकलीफ़ में, परेशानी में। मेरा ये प्रशासन से है कि इनको अच्छी खासी तनख्वाह है, तो इन्होंने जो ये पेशेंट आते हैं, हम जैसे गरीब लोग आते हैं, यहाँ जात भय का ये भेदभाव न रखते हुए सही तरीके से कोऑपरेट करो, क्योंकि हर इंसान अपना भाग्य लाता। मेरा बेटा मर गया, मैं किसका क्या करूँ, उसका मुकद्दर से पैदा हुआ चले गया। बीवी अच्छी भली थी, आप इतनी तालीम पाके मेरे नज़र में अंगूठा बहादुर रह गए सब डॉक्टर। सामने की चीज़ तुम्हारे सामने। और मेरा ये कहना है कि ये डॉक्टरों की लापरवाही से भाई ये मामला हुआ। डफरिन दवाखाने के इन्होंने यहाँ से उधर ट्रांसफ़र करे इरविन में, उनकी भी लापरवाही है। मगर मेन हकदार ये डफरिन दवाखाने के लोग हैं जिनके पास में डिलीवरी भी हुई, वो तकलीफ में थी, अच्छी कंडीशन में थी। अगर से उसकी कंडीशन क्रिटिकल थी तो आपने मुझे दिन में क्यों नहीं बताया, मेरे नातेवाईक को दिन में क्यों नहीं बताया। अगर दिन में बताते तो किसी न किसी से मदद तलब करते। यहाँ अगर ब्लड नहीं होता तो और कहीं से दौड़ भाग के उसका हम पूरा करने की कोशिश करते। हम इंसान हैं, हम कोशिश ही कर सकते। मगर इन्होंने जब सब नॉर्मल था, जब कुछ बताया ही नहीं, तो क्या डॉक्टरों को खबर नहीं थी कि ब्लड लेवल कम है, ज़्यादा है। जब इतनी स्थिति हो गई तो तुमको दिख रहा, जब उसका इतना ब्लड भरा तो तुमसे कंट्रोल भी नहीं हो रहा। जब तुमसे कंट्रोल नहीं हो रहा, तुम ठीक नहीं कर सकते, तो काम ज़्यादा का बढ़ाते कि जब नॉर्मल डिलीवरी हो गई तो मेरे हिसाब से आपने उसको फारिग कर देना था, रवाना कर देना था। नॉर्मल था, तुमने उसके बाद में केरोटिन किए, वो किए, तुमने मेरे को उसका भी फ़ोन नहीं है, फ़ोन नंबर ले लेते, आधार कार्ड लेते। फॉर्मालिटी तो ऑफिस में ऐसी निभाते कि जैसे मेरे को अभी हिंदुस्तान का गवर्नर ही बनाओगे आप। खाने को नहीं देते हो, पीने को देते नहीं हो, रहने को देते, फॉर्मालिटी ये चाहिए वो चाहिए। और जब ओरिजिनल काम आता है ऑफिशियली तो ये काम है कि तुमने मेरे को कन्फर्म भी नहीं किया। मैं उधर मौत मट्टी में लगा हूँ, बच्चे को कफन दफन कर रहा हूँ। और मेरा प्रशासन से ये कहना है कि भाई ये गरीब लोगों के साथ ही ऐसा क्यों करते कि गरीब लोग ही मिलते हैं। अच्छा, गरीब लोग आते हैं करके यहाँ पर सिर्फ गरीब लोगों के साथ में आप ऐसे करते कि गरीब लोगों को आप इंसान नहीं समझते, उनका सुख दर्द नहीं समझते। ज़िंदगी के अंदर मनुष्य को एक नज़र से देखो। मेरा कहने का मतलब ये है, मेरा तो हादसा हो गया, अब मेरी जाई हुई चीज़ तो मेरे को दुनिया में कोई नहीं दे सकता। मगर अगर ये सिलसिला बंद नहीं हुआ, अगर इन्होंने लापरवाहियाँ बरती तो ये सिलसिला चलते रहेगा, लोगों के दिल दुखते रहेंगे। और बद्दुआ बड़ी बेकार चीज़ें दी थी, मन दुख रहा हमारे घर को मौत हुई है, मैं मेरे बच्चों को फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। वो मेरे को देखेंगे तो माँ की याद आएगी। मेरे हाल बहुत ख़राब चालू है अभी। आज मेरे घर में 3 दिन हो गए अभी। किसी के साथ ऐसा ना हो तो कैलकुलेट नहीं करता है टाइमिंग को। हमको कम से कम आधा घंटा। गाड़ी तुरंत मिली थी क्या जाने के लिए? आधा घंटा लग गया था ना हमारे को। तो आधा घंटा वो गाड़ी यहाँ से इरविन जाने आधा घंटा तो नहीं लग पाता। वो गाड़ी हमारे पास आधा घंटा लेट आई ना। आधा घंटा आपके पास लेट आई? हाँ। तो आपने डॉक्टर लोगों को बताया नहीं कुछ? नहीं, फ़ोन लगाया हमने एम्बुलेंस को, तो वो यहाँ पहुँचने को उसको आधा घंटा लगा, फिर यहाँ से गए तो हमारा टाइम वेस्ट होते रहा। आज तो 3 गाड़ियाँ दिख रहे हैं यहाँ पे। तो संडे को कुछ मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को कुछ ऐसा रहता होगा सरकारी लोगों के लिए कि भाई हमने तुमको दे दिए। जैसे अभी एक गाड़ी यहाँ से चले गई, अभी 2 गाड़ी यहाँ पे मौजूद है। हाँ। मैं आपको दिखाना चाहूँगा। उस दिन सिर्फ 2 गाड़ी मौजूद आपको दिखाई दे रही है। उस दिन संडे, उसके बारे में कुछ खबर नहीं। एक गाड़ी खड़ी थी, बार बार अंदर बोल रहे थे, वो गाड़ी का चालक मालक कोई था नहीं।